हम्म। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र ई की परिकल्पना करते हैं और उसमें ये मानते हैं कि एक पी क्यू आर एस एक पृष्ठ स्थित है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जो कि वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। तो वैद्युत फ्लक्स, इसका वैद्युत फ्लक्स हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन होती है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होती है। अर्थात ये एक बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं को अगर हम ज्ञात कर सकते हैं तो उसी का टोटल जो है हमारे वैद्युत फ्लक्स के बराबर है। या फिर एक इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि जो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इस समतल के क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर है। अर्थात फाई, अगर हम वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करें तो फाई बराबर होगा ई डॉट ए। डॉट मतलब अदिश गुणन। दो गुणन होते हैं, एक होता है सदिश गुणन, एक होता है अदिश गुणन। ठीक है, तो यहां से हम परिभाषा बना सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा समतल के क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो यहां से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पाई ई, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा समतल के क्षेत्रफल वेक्टर ए के अदिश गुणन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से हमें पता है जब अदिश गुणन होता है तो वहां पर कॉस थीटा आता है और जहां सदिश गुणन होता है वहां पर साइन थीटा आता है। जैसे अगर ए डॉट बी है तो हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, और अगर ए क्रॉस बी है तो ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पर एक अदिश गुणन है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे फाई ई बराबर ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? समतल तथा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। तो यहाँ लिखेंगे फाई ई बराबर ई डॉट ए या फिर
ई ए कॉस थीटा, ये है वैद्युत फ्लक्स। या फिर अगर हम अल्पांश की बात करें, मान लो हम कोई समतल रखा है, कोई पृष्ठ है, उस पर हम छोटा सा अल्पांश चूज करें, तो वहां पर जो अल्प वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई ई, वो किसके बराबर होगा? डी फाई ई बराबर होगा ये ई डॉट डी ए के। ये डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए के। ये कब होगा? जब हम अल्पांश का चुनाव करते हैं। और हमें पता है कि अगर अल्प मात्रा में हम चुनाव करते हैं और उसका टोटल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। तो अगर हमें संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यहां से निकालना है तो फाई ई बराबर हम लिखते हैं, फाई ई बराबर ये समाकलन हो जाएगा डी फाई ई। क्या हो जाएगा? समाकलन डी फाई ई। या फिर हम डी फाई ई की जगह क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डी ई, इसका समाकलन फाई ई। तो यहां पर से दो फॉर्मूले बन के आ रहे हैं। एक है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा या फिर ई डॉट ए, दूसरा आ रहा है फाई ई बराबर ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, समाकलन ऑफ ई डॉट डी ए। इतना याद रखेंगे, यही वैद्युत फ्लक्स है। अब यहाँ अदिश गुणन है, इसलिए जाहिर सी बात है ये कौन सी राशि होगी? अदिश भौतिक राशि है। क्या अदिश राशि है। अब इसका मात्रक ध्यान से देखिए, मात्रक क्या होगा इसका? ई का मात्रक हमें पता है कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलम। और ए क्या है? क्षेत्रफल है, अर्थात यहाँ मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा एक फंक्शन है, फंक्शन का कोई मात्रक नहीं होता, फंक्शन मात्रकहीन राशि है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मात्रक आया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यही क्या है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो ये है वैद्युत फ्लक्स, आप इसको याद रखेंगे। और इसके आगे का टॉपिक है गॉस की प्रमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आइए शुरू करते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, इसका कथन है कि यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। अर्थात लिखेंगे इसको, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
यह है गॉस की प्रमेय का कथन। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात इसको अगर हम गणितीय लैंग्वेज में लिखें तो लिखेंगे फाई ई बराबर, हमें पता है फाई ई बराबर होता है ई डॉट बी ए, और ये बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर होगा ई डॉट डी ए का समाकलन, और ये बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यही क्या है, गॉस की प्रमेय का कथन है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको गॉस की प्रमेय का प्रूफ बताएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।